मगर मुझे समझ नहीं आती है जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को हमारे साथ क्या दुश्मनी है और किस तरीके के साथ हमारी दुश्मनी जो हमारे साथ मुकाने के लिए जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को आगाह करना चाहते हैं, हमारा देश हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं और पंचायत दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं। ये ना हो कि हमारा पंचायत दिवस बनाते बनाते हम अपनी कुर्बानियां आपके आगे दें। सर, क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने से पहले आपका ये मसला हल हो पाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं इनको करे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जे नहीं करेंगे तो जे कम से कम हमें मौका देते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी को अपना दुख तो सुनाएं कि जे पंचायतों को, पंचों सरपंचों को क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या किया इस डिपार्टमेंट ने साथ। तो जे हम उनको बात तो जरूर पहुंचाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर जे इस तरीके से नहीं करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं, तो भाई बात तो जरूर पहुंचेगी। तो हम अपना मसला जरूर हल कराएंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी तक जिनको हम अच्छे सच्चे हृदय से मानते हैं, हम उनको वोट देते हैं। प्रधानमंत्री हमने उनको बनाया, फिर से भी बनाएंगे, क्योंकि उनके बहुत अच्छे काम हैं। लेकिन इनकी जो इन्होंने हम पर अत्याचार किया है, जो जरूर इसकी बात की जाएगी उनके साथ। आज से हमारी जम्मू कश्मीर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, हमारी इलेक्टेड बॉडी की जो इलेक्टेड चुने हुए लोग हैं, इनकी एसोसिएशन है, तो पंचायती राज दिवस मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी पंचायत पल्ली में आ रहे हैं। तो हम उनका वेलकम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पंचायती राज दिवस मनाने के लिए उन्होंने चुना है जम्मू कश्मीर की पल्ली पंचायत को। और हम प्रधानमंत्री जी के आभारी भी बहुत हैं कि हमारी एसोसिएशन 10 साल से ये संघर्ष कर रही थी कि हमारी जो 3 टायर सिस्टम है उसको बनाया जाए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बनाया भी, जहाँ पर सरपंच के बाद चेयरमैन भी, डीडीसी भी। लेकिन मसला ये है कि जो जम्मू कश्मीर का रूरल डिपार्टमेंट है, इन्होंने 7 साल से हमसे काम करवाए हैं। जो पंचायतें हैं हमारी MG नरेगा के तहत, इन्होंने 15-16 में हमसे कहा, पंचों सरपंचों से, कि भाई आप काम करिए। बाई आर्डर दिया, इन्होंने रिटर्न में लिख कर दिया कि पंच सरपंच काम करें, हम आपको पैसे देंगे। और काम कैसे होते हैं आप हमारे भाई सभी जानते हैं कि किसी पंच ने करवाया, किसी सरपंच ने कराया, और लोगों से ये कहा गया कि किसी से उन्होंने सीमेंट उधार लिया, किसी ट्रैक्टर वाले को कहा कि आप बजरी फेंको, किसी टाइल वाले से टाइल उधार ली, और गलियां नालियां बनाई गई 15-16 में। उसके बाद इन्होंने कहा 16-17 में भी हमसे काम करवाए, 17-18 में भी करवाए। आज कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। वो जो पंच सरपंच जिनसे इस डिपार्टमेंट ने काम कराए थे, आज वो दर बदर हो रहे। उनके घर में लोग आते हैं तो बोलते हैं, पंच साहब आपने हमसे काम करवाया, पैसे कब देने हमारे? आज उन पंचों सरपंचों की दर से बदर हालत है। और आज पंचायती राज दिवस मनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमने इनसे कहा है कि भाई 7 साल से आपने हमें पैसे नहीं दिए, पंचायती राज है कि पंचायतों को गुलाम किया है आपने? ये है पंचायती गुलाम दिवस है ये, कि हमारे साथ आपने धोखा किया है। हमारे प्रधानमंत्री ने 3 टायर सिस्टम बनाया, बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? तो अभी सर आप क्या चाहते हैं? तो कल हमें न्योता आया था डिबकाम साहब से, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि हमारी लाइबिलिटी नहीं देंगे आप। हम अपने प्रधानमंत्री साहब ने इस बात को रखेंगे कि इनसे पूछिए ये कौन सा पंचायती राज है, पंचायतों के साथ इस डिपार्टमेंट ने धोखा किया है। तो डिबकाम साहब का मैसेज आया था कि आप आओ, हम आपकी लाइबिलिटी की बात करेंगे। आज ये इन्होंने कहा है कि हम कल ही अपने डीसीओ को बुलाएंगे और आपकी जो मीटिंग है डीसीओ के साथ करेंगे, और जल्दी से जल्दी आपकी रिपोर्ट लेंगे और आपकी लाइबिलिटी क्लियर की जाएगी। कितनी पंचायतों के लोग मिले हैं डिस्कॉम से? ये हमारी जम्मू के जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस है, उसको जो मेन अहदेदार लोग हैं वही आज मिले हैं। कम से कम हम 50 सरपंच हैं जहाँ पर, और हमारे साथ थोड़े पंच भी हैं। और डिबकाम साहब ने ये कहा है, लेकिन आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि इनसे फिर हम ये कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई हमारी लाइबिलिटी क्लियर करिए, और जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन हैं वो भी हमारे दुख को समझे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया है। अगर ये हमारी लाइबिलिटी क्लियर करेंगे
तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम अपने तरीके से पंचायती राज दिवस बनाएंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी तक, जिन्होंने पंचायतों को 3 टायर सिस्टम बढ़ाया, हमारी इतनी मांगें पूरी की, हम उन तक अपनी बात जरूर पहुंचाएंगे। जो इन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया है, जो इनका अत्याचार उन तक जरूर पहुंचेगा। मेरी आपसे भी अपील है कि मेरे भाई बहनों, जो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाओ। हमारी कंडीशनें देखो, हमारी कितनी बदतर हालत है इस डिपार्टमेंट ने की है। क्या आपको लगता है कि मोदी जी के आने से पहले आपका ये मसला हल हो पाएगा? देखिए, हम कह रहे हैं इनको करे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जो नहीं करेंगे तो जे कम से कम हमें मौका देते हैं, हम अपने प्रधानमंत्री जी को अपना दुख तो सुनाएं कि जे पंचायतों को, पंचों सरपंचों को क्या क्या हुआ, उनके साथ क्या किया इस डिपार्टमेंट ने साथ, तो जे हम उनको बात तो जरूर पहुंचाएंगे किसी ना किसी तरीके से। अगर जे इस तरीके से नहीं करते हैं, प्यार से नहीं करते हैं, तो भाई बात तो जरूर पहुंचेगी। तो हम अपना मसला जरूर हल कराएंगे। हम अपने प्रधानमंत्री जी तक, जिनको हम अच्छे सच्चे हृदय से मानते हैं, हम उनको वोट देते हैं। प्रधानमंत्री हमने उनको बनाया, फिर से भी बनाएंगे, क्योंकि उनके बहुत अच्छे काम हैं। लेकिन इनकी जो इन्होंने हम पर अत्याचार किया है, ये जरूर इसकी बात की जाएगी उनके साथ। 24 तारीख क्या कहना चाहोगे? आज जैसे हमारे साथी जितेंद्र सिंह ने बताया है कि कल डिबकॉम साहब का नोता आया था, उस नोते के तहत पर हम उनके साथ आज वार्ता की है। हमने जो हमारी लाइबिलिटी है 260 करोड़ रुपए की, जो आज 7 साल से हमारे ऑल जेएंड के पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो हमारे चेयरमैन हैं अनिल शर्मा जी, उनकी सरपरस्ती हेठ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको ये बताना चाहते हैं कि ये पंचायत दिवस आज मनाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब जा रहे हैं। उस पंचायत दिवस के साथ साथ हमें पंचायतों को अपना राइट के लिए आज हमने अपनी वार्ता जो है डिबकॉम के सामने वार्ता रखी है। हम समझते हैं कि आज जो वार्ता हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारा 260 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, जो 7 साल से हमने भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, वो हम प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन धरने, उसके साथ साथ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को 2 बार हमारी पंचायत कॉन्फ्रेंस मिल चुकी है, उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट की जो हमारी कमिश्नर है उसके साथ भी वार्ता कर चुकी है। मगर मुझे नहीं लगता है कि हमारी जो यूटी सरकार है उनके कान में जो जूं भी रिंग रही है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है जो हमारा आवाज़ उठाने का, वो राइट ये है जैसे कल हमारी बहनों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन के तहत अगर हमारी सरकार ने हमारी बात ना मानी तो आने वाले दिनों में तो हम अपनी बात जो है डेमोक्रेटिक तरीके के साथ और हमारे आज़ाद देश में रहते हुए, और जो हमारा देश जो है, हमारा भारत देश जो गांव में बसता है, पंचायतों में बसता है, उसका झंडा उठाकर हमारे पंच साहिबान और सरपंच साहिबान उठाकर घूमते हैं, अपनी शहीदियां देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कश्मीर में हमारा एक साथी शहीद हो गया है, उसी के तहत हम हमारे देश के झंडे को बुलंद करके रखा हुआ है। मगर मुझे समझ नहीं आती है जम्मू कश्मीर की यूटी सरकार को हमारे साथ क्या दुश्मनी है और किस तरीके के साथ हमारी दुश्मनी जो हमारे साथ मुकाने के लिए जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री साहब को आगाह करना चाहते हैं, हमारा देश हमारी बात सुनने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं और पंचायत दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं। ये ना हो कि हमारा पंचायत दिवस बनाते बनाते हम अपनी कुर्बानियां आपके आगे दें, क्योंकि हमारे किसी साथी की, जैसे जितेंद्र सिंह जी हैं, इनका 7 लाख रुपया लायबिलिटी है और अभी उन्होंने किसी की देनी है। एक और सरपंच साहब डिबकॉम साहब के सामने बोल रहे थे और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे थे, डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहे थे 15 लाख की लायबिलिटी है। ऐसे काउंट करके 260 करोड़ जो है अभी डिबकॉम साहब ने अंदर हमारी वार्ता में बोला है कि जो लायबिलिटी है, और 7 सालों से अभी हमें बोल रहे हैं कि इस पर हम 3 महीनों से वर्क कर रहे हैं। तो हमारे जितेंद्र सिंह ने यह बताया डिबकॉम साहब को 3 महीने क्यों हुआ, इसको 6 महीने पहले क्यों नहीं लेकर चले आप। सिर्फ डिबकॉम साहब बोल रहे हैं डीसी से हमने रिटर्न वो कार्रवाई मांगनी है, उनसे लेना है। तो हमें आज भी ये हमें आंखों को हमारी को ये हमें सपना दिखा रहे हैं, हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो आपके माध्यम से यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को और रूरल डेवलपमेंट यूनियन को, इंडिया को, और उसके साथ साथ हम माननीय प्रधानमंत्री साहब को मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ आकर यहाँ पर वार्ता करके और उनके जो मसले हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। शुक्रिया जवान जी। आज पंचायत कॉन्फ्रेंस का एक शिष्टमंडल
डिप्कॉम साहब को मिला। पीएम साहब जहाँ 24 को आ रहे हैं, तो उसके एवज में हमने जहाँ एक लाइबिलिटी का इशू है उसको उठाया था। तो डिप्कॉम साहब ने जो पंचायत कॉन्फ्रेंस है उनको कॉल किया था कि हम आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। जितेंद्र सिंह जी की अध्यक्षता में हम आज उनसे मिले हैं, तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कल तक कि हम एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे। सभी जो जितने भी डिवीज़न में डीसीज आते हैं उनसे एक रिपोर्ट मांगेंगे। रिपोर्ट कॉल उन्होंने काफ़ी पहले से की हुई है, लेकिन कुछ लेट हो रही हैं रिपोर्टें। उसके लिए उन्होंने आज रात को ही अभी ऑर्डर निकाला है कि कल तक वो रिपोर्टें अपनी सबमिट करेंगे। तो कल वर्चुअल मीटिंग है, उसमें हमारे कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे। जो जितने भी डिवीज़न के डीसीज हैं उसमें वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के बाद क्या निकलता है उसके बाद पंचायत कॉन्फ्रेंस डिसाइड करेगी कि इस प्रोग्राम को हम कैसे सॉल्व क्या लगता है इतने सालों का मसला कुछ दिन में मोदी जी के दौरे से पहले ठीक हो पाएगा, हल होगा? देखिए, मसला तो काफ़ी पुराना है। नेचुरली जहाँ जो रूरल डेवलपमेंट है उसकी नालायकी की वजह से लटका हुआ मसला था, लेकिन आखिर जब भी सॉल्व होगा तो कुछ प्रयास के साथ ही होगा। तो हमें आई होप कि डिप्कॉम साहब ने जैसे हमें आश्वस्त किया है, तो हमें पूरा यकीन है कि कल उसमें कुछ ना कुछ निकलेगा। तो अगर हमें कुछ ये ब्लैक एंड वाइट कल देते हैं तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम पंचायती राज दिवस कैसे मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आज हम जहां पल्ली में जहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उस सिलसिले में हम जहां इकट्ठे हुए हैं और हमें डिप्कॉम साहब से न्योता दिया गया कि आप जहां पर आओ। जैसे हमारी एमजी नरेगा की पुरानी लायबिलिटी है, पिछले 7 साल से हमारी लायबिलिटी पड़ी है, लेकिन हम बहुत बार सरकार को रिमाइंडर दे चुके हैं, लेकिन आज तक हमारी लायबिलिटी क्लियर नहीं हुई है। लेकिन हमें बड़ी खुशी है, इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं हमारे JNK में, पल्ली की पंचायत में। लेकिन साथ साथ हमें इस बात का दुख भी है, अफसोस है कि जहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने हमें कोई न्योता नहीं दिया है। जैसे हमारी एक ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस है, वो एक रजिस्टर्ड बॉडी है पंचों सरपंचों की, जो 42,000 पंचों सरपंचों को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनकी सरकार की तरफ से हमें कोई ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐसा कोई मैसेज नहीं मिला है ताकि हम अपनी बात रख सकें। और इससे हमें लगता है कि हमारी बात जो है वो पंचायती दिवस के मौके पर कहीं नहीं पहुंच पाएगी। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारे जो ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं और दूसरे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीनियर ओहदेदार हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जाए और उनको वेलकम करने का मौका दिया जाए और अपनी पंचों सरपंचों की JNK की बात रखने का मौका दिया जाए। जय भारत। आज मुलाकात हुई, उन्होंने कितने दिन का टाइम मांगा आपके मसलों को हल करने के लिए? उन्होंने डिप्कॉम साहब ने तो बोला है कि कल तक मीटिंग करके हम आपको कल शाम तक इसका बताएंगे। नहीं होगा तो परसों हमारी दोबारा मीटिंग है, हम अगली अपनी रणनीति बनाएंगे कि कैसे हम अपना पंचायती दिवस मनाएंगे। हम जहां मनाएंगे या किसी और जगह मनाएंगे, वो हम परसों डिसाइड करेंगे। पेट्रोल की महंगाई का राग हुआ पुराना, इलेक्ट्रिक स्कूटर का आ गया है जमाना। TNR इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ 10 पैसे पर किलोमीटर पर चले। विजिट मेगा पावर सर्विस, बाईपास कुंजवानी।